हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कॉन्टैक्ट मैरिज की पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। बोगम को ऐसे तेज से बात करते हुए देखकर दूर से जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है एंड वो धीरे धीरे वहाँ पर उसके पास आने लगता है एंड वो दूर से ख्याल करता है कि धीरे धीरे बोगम उससे हंस हंस के बात कर रहा था एंड ते भी उससे बहुत ही ज़्यादा हंस हंस के बात कर रहा था। दूसरी तरफ बोगम बोलता है, अरे ते तुम यहाँ पर, तुम क्या पैसा को अरेंज कर लिया हो? एक्चुअली मैं ना तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ढूंढा था बट बाद में मैंने तुम्हें पाया ही नहीं। ऐसे क्यों? मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बार कांटेक्ट करने की कोशिश किया। क्या तुम्हें पैसा मिल गया है? क्या मैं अभी ट्रांसफ़र कर दूँ? तब ये सुनकर ते बोलता है, नो नो सर, इट्स ओके, मैं पैसों को पा गई हूँ। तब ये सुनकर बोगम बोलता है, तो तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हो? तब ये सुनकर जो ते है वो बोलता है, एक्चुअली सर बात ये है कि तभी वहाँ पर जोंगकुक आ जाता है एंड वो बोलता है ये नहीं कर पाएगा बिकॉज ये अब मेरा हबी है और इस वजह से मैं मेरी हबी को बाहर किसी और की कंपनी में वर्क करने के लिए अलाउ नहीं कर सकती। सो इस वजह से वो अब बाहर काम नहीं कर सकता है। एंड ये बोलकर वो इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर बोगम एकदम से शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, क्या तुमने शादी कर लिया है? ते मुझे बताया भी नहीं। एंड वो थोड़ा सा गुस्सा होकर बात करने लगता है, जिससे जोंगकुक बोलता है, क्यों आपको बुरा लग रहा है क्या? एक्चुअली बुरा लगने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज एक्चुअली हम दोनों की कॉन्टैक्ट मैरिज है, वो भी 1 साल के लिए। ये सुनकर बोगम थोड़ा सा शॉक था और एंड देन बोलता है, ओ अच्छा ये ठीक है। एंड ये बोलकर वो थोड़ा सा खुश होके फिर से नॉर्मली बात करता है, जिसे देखकर जोंगकुक फुल शॉक हो जाता है एंड वो इस बार कुछ सोचने लगता है एंड देन बोलता है, क्या बात है, आप ऐसे शॉक होकर फिर खुश क्यों हो? तब ये सुनकर जो बोगम है वो बोलता है, 1 साल के लिए कॉन्टैक्ट मैरिज है, वो मैरिज नहीं होते हैं। एंड ये बोलकर वो स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है ते को बाय बोलकर, जिसे देखकर जोंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है एंड वो फोर्सफुली ते को लेकर साइड में चला जाता है एंड वो बोलता है, ये कौन है? क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? तब ये सुनकर ते शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, नो ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, ये तो मेरा सर था। तभी अचानक से जोंगकुक उसके गला को दबा देता है एंड वो बोलता है, मैं आपको बिलीव नहीं करती हूँ, आप ज़रूर अपने बॉस के साथ चक्कर चला रहे होगे, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना? हाँ, अपनी बॉस को ही अपने बॉयफ्रेंड बना लिया, कितना ज़्यादा गिरे हुए इंसान हो तुम। मैंने उसकी आँख पे साफ तुम्हारे लिए प्यार और तुम्हारे लिए केयर देखा है। वो खुश हो रहा था जब मैंने बोला था कि 1 साल के लिए ये कॉन्टैक्ट है, इसका मतलब वो तुम्हें पसंद करता है और तुम ये बोलना चाहते हो कि तुम उसे जानते नहीं हो, तुम उसे प्यार नहीं करते, वो सिर्फ तुम्हारा बॉस है। हाउ हाउ यू टेल दैट? एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर बेचारा जो ते है वो घबरा जाता है एंड वो बोलता है, प्लीज़ आप मुझसे थोड़ा सा दूरियाँ बना के रखिए, हम लोग कॉन्टैक्ट मैरिज किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे इतने ज़्यादा पास आ जाओगे। ये सुनकर जो जोंगकुक है वो बोलता है, शट अप, वहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि मैं तुम्हें टच नहीं कर पाऊंगी। एंड ये बोलकर वो अपनी कोट की 2 बटन को ऑन करता है। देन कोट उतारते हुए जो ते है उसे जो वॉल पे पहले से पिन करके रखा हुआ था उसके पास आ जाता है एंड देन उसकी लिप्स के पास आकर उसकी लिप्स को धीरे धीरे इनहेल करने लगता है, जिससे देखकर ते बोलता है, बट आपने बोला था कि आप। तभी वो रुक जाता है बिकॉज जोंगकुक की लिप्स उसके लिप्स के बहुत ही ज़्यादा पास था। अगर वो थोड़ा से भी अपने लिप्स को मूव किया तो डायरेक्टली उसकी लिप्स जाके जोंगकुक की लिप्स से हिट होगा। इस वजह से वो चुप हो जाता है। तभी जोंगकुक उसकी लिप्स को अपने लिप्स से दबा लेता है एंड धीरे धीरे उसे सक एंड लीक करने लगता है, जिसे देखकर जो ते है वो बोलता है, ये क्या कर रहे हैं, प्लीज़ इसे छोड़िए मैं। तभी उसकी लिप्स फुल तरीके से रुक जाता है बिकॉज इस बार जंगकुक ने बहुत ही ज़्यादा रफली उसकी लिप्स को दबा के रखा था एंड फोर्सफुली उसे दबाकर बहुत ही ज़्यादा रफली उसे किस करने लगा था, जिसे देखकर ते शॉक में था। वो क्या बोलेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो जल्दी से वहाँ से छूटने की कोशिश करता है बट जियोन जंगकुक उसकी स्टील बॉडी के सामने जो ते की थोड़ा सा नरम एंड सूखा बॉडी बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ जाता है एंड वो बिल्कुल भी वहाँ से छूट नहीं पाता है, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है एंड वो अपने लिप्स को बाइट करते हुए बोलता है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी है तुम्हारे लिप्स, आई मिस दैट। मुझे तो पहली रात में ही तुम्हारे साथ वेडिंग नाइट मनाना चाहिए था बट मैंने मिस कर दिया, बट अब नहीं करूँगी। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है एंड धीरे धीरे जो ते की
कोट है उसे धीरे धीरे अनबटन करता है एंड उसके अंदर एक हाथ को इन करके फिर उसके निपल्स को धीरे धीरे वहाँ पर हिलाने लगता है एंड अपने फिंगर से उसे टिस करने लगता है। कुछ सेकंड के बाद जाके जब उसे फील होता है कि ये सब कुछ और उससे सहन नहीं हो रहा था, ये देखकर वो तुरंत ही उसे बंद कर देता है एंड देन ते की लोअर पार्ट की तरफ देखता है एंड उसे चेन को ओपन करते हुए पैंट के अंदर ही हाथ को इन कर देता है। इसे देखकर जो ते है वो शॉक हो जाता है। वो जल्दी से छूटने की कोशिश करता है बट जंगकुक अपनी एक हाथों से ते की दोनों हाथों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वॉल के साथ पिन करके रखा था एंड दोनों दूसरे हाथ से वो धीरे धीरे उसकी पैंट की जो चेन है उसे ओपन करता है। देन उसके अंदर अपने हाथ को इन करते हुए बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसे मसाज करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसे हीट करने लगता है अपने हाथों से। थोड़ी देर स्ट्रोक करने के बाद जब ते लगभग मूड में आकर अपने क्लाइमैक्स के पास आ गया था, तभी अचानक से जो वहाँ पर कुछ पैरों की आवाज़ सुनाई देता है। इसे देखकर जंगकुक बोलता है, ओह माय क्यूट जान, अब तो मैं और कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें ऐसे ही यहाँ से जाना पड़ेगा। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है बिकॉज वो अभी जो ते को अधूरा छोड़ा है, इस वजह से ते को बहुत ही ज़्यादा पेन होने वाला है। इससे जो जंगकुक है वो स्माइल करता है। ते छूटने के तुरंत बाद ही अपनी चेन को लगाता है एंड वहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है एंड वो रूम में जाकर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वॉशरूम में जाकर वो शावर को ऑन कर वो ड्रेस के समेत ही जो नीचे खड़ा होकर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से रोने लगा था और वो ये सब कुछ क्लीन करने की कोशिश कर रहा था। जंगकुक की टस को वो पानी से धोने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ से जंगकुक इस सब के लिए बहुत ही ज़्यादा स्माइल करता है एंड वो अपने मन में सोचता है वो एक पहला लड़का है जिसने उसे ऐसे तरीक़े से छुआ था, फिर भी उसे बुरा नहीं लग रहा है। ऐसे क्यों? जंगकुक ने पहली बार किसी को खुद से सर्व किया है और ये सब कुछ के बाद भी उसे अच्छा फील हो रहा है, बुरा नहीं लग रहा है एंड इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीक़ों से ये सब कुछ को सोचने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर बोगम आ जाता है एंड वो बोलता है, ते तो यहाँ पर था ना, वो कहाँ है? तब ये सुनकर जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है एंड वो बोलता है, नहीं वो तो ऊपर गया हुआ है फ्रेश होने के लिए। एंड ये बोलकर वो खुद भी वहाँ से चला जाता है। बोगम बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ था कि अगर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो वो लोग ऐसे छुप छुप कर एक दूसरे से बात क्यों कर रहा है, जैसे वो लोग न्यू वेडेड कपल हैं, उन लोगों को थोड़ा सा रोमांस करना है। ऐसी बहुत ही ज़्यादा अजीब हरकत है। दूसरी तरफ से जब ते की शावर लेना हो जाता है तब वो बाहर आ जाता है एंड ऐसे ही फुल पार्टी इंजॉय करने के बाद जंगकुक सबको अपने घर में बेच कर वो खुद भी अपने रूम में आ जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था एंड वो तुरंत ही आके जो अपनी बेड है वहाँ पर ही गिर जाता है। इसे देखकर जो ते है वो शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, सर आप यहाँ पर, ये तो मेरा रूम है ना सर, प्लीज़ आप उठिए, आप यहाँ से जाइए, आप ये आपकी रूम नहीं है, आपकी किंग साइज बेड ऊपर है, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। तभी जंगकुक बोलता है, शट अप, तुम्हारी औकात क्या है, तुम मुझे ये सब कुछ बोलोगे? हाँ, ये मेंशन मेरा है, इसकी हर एक रूम मेरा है, मैं यहाँ पर रहूँगी, मुझे यहाँ पर सोना है, मैं यहाँ पर ही सोऊंगी, प्लीज़ यहाँ से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी खून कर दूँगी, जैसे मेरी डैड ने मेरी मॉम को मारा था। एंड ये बोलकर उसकी आंखों से 2 बूंद पानी गिर जाता है जिससे देख करते शॉक हो जाता है। वो धीरे धीरे जंगकुक को ठीक ठाक से अपने बेड पर सुला देता है, उसके शूज़ को उतार देता है एंड देन वहाँ पर एसी को कंट्रोल मोड में देकर वो उसके ऊपर एक जो ब्लैंकेट है उसे ओढ़ देता है। बट वो सोच रहा था कि वो इसी रूम में सोए या कोई और रूम में जाए, बट उसे पता था अगर जंगकुक की अनुमति के बिना वो कुछ भी करे इससे उसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। इस वजह से वो कुछ नहीं बोलता है। वो तुरंत जाके वहाँ पर से सोफा में जाके सो जाता है एंड वहाँ पर लेटते ही वो जबकि बहुत ही ज़्यादा परेशान था तो इस वजह से उसे नींद आ जाता है। सुबह सुबह जब जंगकुक की नींद पहले खुलता है तब वो धीरे धीरे अपने बेड से उठ जाता है। तेज सर दर्द की वजह से वो धीरे धीरे अपने सर को दबाते हुए आसपास देखता है, जहाँ पर वो देखकर शॉक हो जाता है कि वो किसी और के रूम में था, यानी वो गेस्ट रूम में था एंड उसके सामने ही ते सोया हुआ है बहुत ही ज़्यादा प्यारा एक छोटा सा बेयर जो देखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिखाई देने में था। इसे देखकर वो खुद ही शॉक हो जाता है।
तुरंत वो अपनी प्लेस से उठ जाता है एंड देन सामने की तरफ देखते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। उसके सर में तेज दर्द था, फिर भी वो आगे बढ़ता है एंड देन वो ते की एंजेलिक फेस की तरफ देखकर खो जाता है कहीं एंड देन अपनी उंगली से उसकी जो फेस पर गिरा हुआ बाल है उसे साइड कर देता है एंड अपने मन में बोलता है, हेवनली ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। तभी जो देख पाता है ते मूव कर रहा था। ये देखकर वो तुरंत ही उठकर वहाँ से हट जाता है एंड अपने वर्क को ख़त्म करने के लिए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ से जब ये सब कुछ आयु एंड लीसा को पता चलता है कि धीरे धीरे जो जुंगकुक है वो ते के ऊपर फॉल इन लव हो रहा था, उसके ऊपर धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था। ये देखकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। उन लोगों को जुंगकुक की प्रॉपर्टीज़ चाहिए था, तो इस वजह से वो लोग जानबूझकर उसे नीचे करना चाहता था। बट ये सब कुछ हो रहा है ये देखकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं योंगी की बर्थडे पार्टी था। वहाँ पर बहुत सारे लोग इनवाइटेड था एंड वहाँ पर जंगकुक जब इनवाइटेड था वो ते को भी अपने साथ ले जाता है, वो भी एक गुड डिसिप्लिन एंड ड्रेसअप के साथ, जहाँ पर सब लोग उसकी तरफ घूर घूर के देख रहा था एंड उसकी जो असली आइडेंटिटी है वो जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था। तभी वहाँ पर आयु जो माइक लेकर स्टेज पर खड़ा हो जाता है एंड कुछ इंग्लिश में बातें करने लगता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा हथताली देते हैं बिकॉज इन सब को बहुत ही ज़्यादा पसंद था इंग्लिश बातें एंड वो सब लोग वहाँ पर एडुकेटेड था, तो ऑब्वियसली बात है वो सब लोग ये सब कुछ जानता था। बट तभी अचानक से आयु ते को स्टेज पर इनवाइट करता है ते की जो योंगी की बर्थडे पार्टी है उसे विश करने के लिए। तब ये सुनकर ते बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है, बट वो धीरे धीरे स्टेज पर जाता है एंड बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हुए सबको बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देता है एंड सबके सामने बहुत ही ज़्यादा प्राउडली ये सब कुछ वो कर रहा था, जिसे देखकर जो शॉक हो जाता है एंड फर्स्ट टाइम की तरह वो भी क्लैप करने लगता है ते के लिए। सब लोग ते के लिए क्लैप कर रहा था। तभी ते बोल रहा है, क्या हुआ है, आपको कुछ चाहिए सर? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, शट अप, सबके सामने मुझे सर बुलाना बंद करो, सबके सामने मैं सिर्फ अभी सुनना चाहती हूँ, गॉट इट? एंड ये बोलकर वो अपने आइस को रोल करता है, जिसे देख करते शॉक हो जाता है। तभी जंगकुक बोलता है, तुम इतना ज़्यादा गरीब हो फिर भी इतना ज़्यादा फ्लुएंटली इंग्लिश कैसे बोलते हो? तब ये सुनकर ते बोलता है, मुझे इंग्लिश के साथ साथ जापानीज़, कोरियन एंड उसके साथ अदर लैंग्वेज भी आते हैं बिकॉज मुझे ये सब कुछ पसंद है। और हाँ, हम लोग गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, हम लोगों के पास अनफ पैसा था और मैं एक गुड स्टूडेंट हूँ। और ये बोलकर वो थोड़ा सा अपने ऊपर पावरफुल करता है, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है। तभी वहाँ पर जो ते के फ़ोन पर एक कॉल आता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है एंड वो तुरंत ही सबसे छुपते छुपाते हुए वो बाहर चला जाता है, जिससे कहीं ना कहीं जंगकुक नोटिस कर लेता है एंड वो बोलता है, ये ते छुप छुप कर जाग आ रहा है, मुझे अब इसे देखना पड़ेगा, ये शायद किसी से मिलने के लिए जा रहा है। और इसे सोचते ही जो जंगकुक है वो ते के पीछे पीछे जाने लगता है। जब मेन गेट के बाहर ते किसी से मिल रहा था छुप छुप कर, ये देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो आकर ते को थप्पड़ मारने वाला था, बट वो सामने जिमिन को देख पाता है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, क्या तुम इसके साथ फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, ये कौन है? तब ये सुनकर ते शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, क्या बोल रहे हो, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तब ये सुनकर जो जंगकुक है वो बोलता है, क्या बेस्ट फ्रेंड? तब ये सुनकर ते बोलता है, हाँ ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे बहुत दिनों से मिला नहीं हूँ और आप तो मुझे मॉम से मिलने के लिए जाने नहीं दे रहे हो, मॉम बहुत ही ज़्यादा सिक है और मुझे उसकी बातें सुनना था, इस वजह से मैं यहाँ पर जिमिन को बुला लिया था। मैं उससे बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुनना चाहती हूँ जो मेरी मॉम के रिलेटेड है। तब ये सुनकर जो जंगकुक है वो चुप हो जाता है एंड उसे थोड़ा सा बुरा लगता है एंड वो बोलता है, ओके तुम भी इस पार्टी में ज्वाइन कर सकते हो। तब ये सुनकर जिमिन बोलता है, नहीं मुझे इस पार्टी में ज्वाइन नहीं करना है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मेरा कोई कमज़ोरी या मेरा कोई जो फोर्स की कारण है वो नहीं है, तो इस वजह से मैं मेरी बेस्टी की तरह ये रिच लोगों के अंदर नहीं फंसना चाहती हूँ, मैं मिडिल क्लास से ठीक हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक अपने आइज़ को रोल करता है एंड वो बोलता है, क्या तुम ये बोलना चाहते हो कि रिच लोग अच्छे नहीं होते हैं? तब ये सुनकर जिमिन बोलता है, नहीं
रिस लोग वो लोग अच्छे नहीं होते हैं जो लोग अपने से कम लोगों को इंसान नहीं समझते हैं। तो मैं ऐसे इंसान को पसंद नहीं करती हूँ और मुझे इन पार्टी में जाने की कोई शौक नहीं है। एंड ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, जिससे देखकर ते बोलता है ओके तो तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात कर लूँगी और मैं जल्दी ही मॉम को देखने के लिए आऊँगी हॉस्पिटल। और ये बोलकर वो अंदर चला जाता है जंकुक के साथ। तभी उसके सामने जिमिन के सामने एक साया पड़ता है, जिसे देखकर जिमिन शॉक हो जाता है। जब वो पीछे की तरफ देखता है तभी कोई उसकी माउथ के ऊपर एक रुमाल को रख देता है, जिससे जिमिन सेंसलेस हो जाता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।